बता दें, इंदौर के सोनम कांड की तरह यूपी के अलीगढ़ में भी एक और सोनम कांड देखने को मिला है, जहां इस बार हत्यारन सोनम की जगह ललिता निकली, जिसने प्यार में बाधा बने अपने पति को देवर के साथ मिलकर खूनी खेल कर दिया। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला अलीगढ़ के गंगरी थाना क्षेत्र के गांव नगला हिमाचल का है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी मृतक का चचेरा भाई यानी महिला का देवर है, जिसने महिला के साथ मिलकर 30 वर्षीय ऋषि कुमार की 17 जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद अगली सुबह 18 जून को ऋषि कुमार का शव गांव में अपने चाचा के घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। ऋषि के गले के पास कान के नीचे गोली मारी गई थी। जिसके बाद ऋषि की पत्नी ललिता ने पुलिस को तहरीर देकर दावा किया कि गांव के एक व्यक्ति ने मोबाइल चोरी के शक में ऋषि से झगड़ा किया था और उसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने जब मामले की गंभीरता से तफ्तीश की तो कहानी कुछ और ही निकली। पुलिस के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों और बयान से यह स्पष्ट हुआ है कि ऋषि की हत्या कोई बाहरी झगड़ा नहीं बल्कि एक प्रेम त्रिकोण की खौफनाक साजिश थी। ललिता और उसके प्रेमी नीलेश ने मिलकर ऋषि की हत्या की। पुलिस ने पत्नी ललिता को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका प्रेमी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। वहीं इस घटना को लेकर एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि ललिता के अवैध संबंध ऋषि के चचेरे भाई नीलेश से थे, जिसका पता ऋषि को चल गया था। इसी बात को लेकर पत्नी से ऋषि का विवाद भी हुआ था। ललिता ने यह बात नीलेश को बताई तो उसने ऋषि को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़@9। हत्या की महिला द्वारा क्या है पूरा मामला? ये देखिए, थाना गंगेरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहाँ पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगेरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे नीलेश के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी। और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गाँव में ही उसकी हत्या की। तो उस समय जब हत्या की थी तो महिला साथ थी क्या? महिला जब हत्या की थी तब साथ नहीं थी। ये योजना पहले से बनी हुई थी कि जब इसने हत्या कर दी तो उसने वापस जाके महिला को बताया। महिला इसी के मुख्य आरोपी के ही घर में उस समय थी जब ये बात बताई गई। तो महिला ने इस बात की सूचना कि उसके पति की हत्या हो गई, ना ही अपने परिजन को दी, ना ही अपने ससुराल जन को दी, ना ही पुलिस को दी अगले 2 दिन तक। और जब बाद में इस पूरी कड़ी को जोड़ा गया, घटनास्थल को देखा गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये पूरी बात सामने निकल के आई और फिर उसके बाद इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया। किस चीज से हत्या की थी? इन्होंने 315 बोर के तमंचे से एक राउंड फायर किया था कान के पीछे से, जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और उसके इलाज के लिए भी ना महिला द्वारा ना ही उसके भाई द्वारा किसी तरह के कोई प्रयास किए गए, ना पुलिस को बताया गया, जिससे उनका जो मोटिव है, जो प्रिपरेशन है और जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो सब कुछ क्लियर होता है। सर, एक चीज निकल के आ रही है, जो हथियार से जो गोली चलाई गई थी उसकी आवाज नहीं आई थी क्या आसपास लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये देर रात का 1-1:30 बजे का देर रात का मामला है और इन्होंने आपस में उससे पहले शराब भी पी थी। तो कुछ घंटे तक जो मुख्य आरोपी था तो मृतक के साथ उससे पहले से था, तो उसने समय और जो स्थल है वो देख के, इस तरह से देख के ही यह घटना कारित की, जिससे कि कोई और इस चीज़ को देख ना सके।